मेरा नाम बेबो है और मैं पंजाब में रहती हूँ। और आज जिस घटना के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ, ये घटना मेरे पापा के साथ हुई थी करीब 2 महीने पहले। मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब करते हैं और उनकी जॉब हमारे गांव में नहीं है। उनको अपनी नौकरी के लिए दूसरे गांव जाना पड़ता है, जिसके लिए उन्हें कभी कभी बस लेनी पड़ती है और जब कभी बस अवेलेबल नहीं होती तो वो अपनी गाड़ी में ही चले जाते हैं और इसी तरह वो रोज़ अप डाउन करते हैं। मेरे पापा का नाम अकेश है और मेरा एक छोटा भाई भी है जिसका नाम अनंत है। मेरे पापा अपने काम को लेकर बहुत ही ज़्यादा सीरियस हैं और जिस दिन ये घटना हुई थी उस दिन भी मेरे पापा सुबह सुबह उठ गए थे और ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहे थे कि तभी उन्हें पता चला कि वो जिस बस से दूसरे गांव जाते हैं काम करने के लिए, वो बस आज अवेलेबल नहीं है। इस वजह से उन्हें अपनी गाड़ी में ही जाना पड़ा। वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुके थे, तो वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड से ऑफिस की तरफ जा रहे थे। वो सर्दी का महीना था तो रास्ते में बहुत ही ज़्यादा फॉग था और पेड़ की वजह से रोड उतनी ज़्यादा क्लियर दिख नहीं रही थी और ठंड भी बहुत ज़्यादा थी। उस दिन पापा ऑफिस बहुत ही ज़्यादा लेट पहुँचे थे और इसी वजह से उन्हें रात में थोड़ा लेट रुकना पड़ा क्योंकि उनका बहुत सारा काम पेंडिंग था। फिर उन्होंने सोचा कि अगले दिन छुट्टी ही है तो क्यों ना आज ही सारा काम कंप्लीट कर लिया जाए और ताकि छुट्टी में वो आराम से रह सके और अगले दिन फ्रीली ऑफिस आ सके बिना किसी बर्डन के। पूरा काम करते करते उन्हें 7 बज गया था और उन्होंने नोटिस भी नहीं किया। जैसे ही उन्हें पता चला वो तुरंत ही घर के लिए निकल आए। जैसे ही वो बाहर निकले तो बाहर बहुत अंधेरा हो चुका था और उन्होंने सोचा कि अब वो मेन रोड से आएंगे तो उन्हें और भी ज़्यादा लेट हो जाएगा। तभी उन्हें एक शॉर्टकट का ख्याल आया जिससे वो अक्सर आना जाना किया करते थे, लेकिन कभी इतनी रात को उस रोड से नहीं आना जाना किया था। उन्होंने सोचा कि आज उसी शॉर्टकट का इस्तेमाल कर लेते हैं, करीब 15-20 मिनट का फ़र्क पड़ जाएगा। ये सोचकर वो उसी रोड से घर आने लगे। उस रास्ते में बहुत सारे ऐसे गांव पड़ते थे जहां पर अब कोई भी नहीं रहता था। रात के इस वक्त वो रास्ता बहुत ही ज़्यादा सुनसान पड़ा हुआ था। ये देखकर पापा गाड़ी और तेज़ चलाने लगे कि तभी उन्हें रास्ते में एक लड़का दिखाई दिया जो करीब 18-20 साल का होगा। उसने एक शॉल ओढ़ी हुई थी। उसने पापा को आवाज़ दी और कहा कि अरे भाई रुको, मुझे भी ज़रा आगे छोड़ देना। पापा ने उसकी बात को इग्नोर कर दिया क्योंकि वो इस वक्त और ऐसे सुनसान रास्ते पर किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते थे। तो वो अपनी गाड़ी और स्पीड चलाने लगे और उसे इग्नोर कर दिया। थोड़ी देर के बाद पापा को वही लड़का वापस से नज़र आया। इस बार भी पापा ने उसे इग्नोर कर दिया, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे कि एक ही समय में एक आदमी 2 जगह कैसे हो सकता है। वो इस थॉट से प्रोसेस कर ही रहे थे कि उन्हें वो लड़का वापस से उसी रोड पर नज़र आया। ये देखकर पापा बहुत ही ज़्यादा डर गए थे और उन्होंने अपनी गाड़ी बहुत तेज़ कर ली और फिर वो तुरंत ही वापस घर आ गए। घर आकर उन्होंने मुझे और मेरे छोटे भाई को ये सारी बातें बताई। हमने उनसे यही कहा कि उन्होंने ये रास्ता लिया ही क्यों रात के इस वक्त। उसके बाद उन्होंने अपने ऑफिस के एक दोस्त को कॉल लगाया और उसे ये सारी बात बताई। वो अंकल का नाम अंशुल है। अंशुल अंकल ने फिर पापा से कहा कि उस रास्ते में एक 18-20 साल के लड़की का एक्सीडेंट हो गया था और उसकी वहीं पर मौत हो गई थी। उसके बाद बहुत सारे लोगों को उस लड़के की आत्मा वहाँ नज़र आती है और वो सभी से यही सेम चीज़ कहता है। ये सब जानने के बाद पापा कभी भी उस रास्ते पर नहीं गए। मेरा नाम सोनू है और जिस घटना के बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ, ये मेरे साथ बेंगलोर में ही हुई थी। उस समय मैं बेंगलोर यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए गई थी अपने एक फ्रेंड के साथ जिसका नाम प्रतीक है। वो मेरे पुराने वाले घर में पड़ोसी था
और उसके मॉम डैड भी मेरे मॉम डैड के बहुत ही ज़्यादा अच्छे दोस्त थे। और फिर दोनों फैमिली ने ही साथ में डिसाइड किया कि इन दोनों को साथ में ही भेजते हैं ताकि ये दोनों साथ में सेफ भी रहे और उन्हें ज़्यादा फिक्र भी ना हो। हम दोनों ने ही कॉलेज के पास ही में अलग अलग पीजी में अपना अपना रूम ले लिया था और रोज़ कॉलेज में और कॉलेज के बाद हम दोनों मिल लिया करते थे रोज़ और फिर अपने अपने रूम चले जाया करते थे। हम दोनों बचपन से ही दोस्त हैं तो हमें किसी और की ज़रूरत महसूस ही नहीं होती जब हम साथ होते हैं। कॉलेज में मैं अपने बाकी दोस्तों के साथ रहती हूँ और फिर जब मुझे प्रतीक मिल जाता है तो मुझे और किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ऐसा ही सेम प्रतीक के साथ भी है, जब मैं उसके साथ होती हूँ तो उसे और किसी की ज़रूरत नहीं होती। हम ऑलमोस्ट सारा दिन ही एक साथ ही बिता लिया करते थे और हम दोनों के कोर्सेज भी सेम ही थे तो हमारी क्लासेस भी सेम हुआ करती थी और वो ही मेरा बेंचमेट हुआ करता था। इवन अपने अपने रूम जाने के बाद भी हम लोग स्नैपचैट में बात कर लिया करते थे कि तभी कॉलेज के बाद हम दोनों साथ में हैंग आउट कर रहे थे और फिर बहुत ज़्यादा मस्ती करने के बाद हम लेट नाइट अपने अपने पीजी चले गए। घर पहुंचते ही ड्रेस चेंज कर और फ्रेश होने के बाद मैंने तुरंत ही प्रतीक को मैसेज कर दिया पर उसका कोई रिप्लाई ही नहीं आया तो मुझे ऐसा लगा कि शायद वो सो गया होगा और मैंने ज़्यादा सोचा नहीं। उसके बाद फिर मैं भी सो गई। फिर अगले दिन जब हम कॉलेज में मिले तो मुझे पता चला कि उसका फ़ोन गुम हो गया है और हम दोनों को ही लगा कि कल रात को जब हम हैंग आउट कर रहे थे तभी शायद उसका फ़ोन उसकी पॉकेट से निकल कर गिर गया होगा। उसके बाद फिर हम दोनों ही क्लासेस अटेंड करने के लिए चले गए और हमारा आधा दिन कॉलेज में कैसे ही निकल गया हमें पता ही नहीं चला कि जब हम दोनों ही वॉक करते हुए अपने अपने रूम जा रहे थे तभी मुझे प्रतीक के नंबर से मैसेज आया। ये देखकर हम दोनों ही बहुत ज़्यादा शॉक हो गए थे और वो मैसेज भी कुछ स्पैम जैसा ही था। हमें ये देखकर इतना तो समझ में आ गया था कि जिसके पास भी प्रतीक का फ़ोन है उसने प्रतीक के फ़ोन को बंद नहीं किया था और फिर मैंने तुरंत ही स्नैपचैट में जाकर उसकी लोकेशन देखने की सोची और फिर स्नैपचैट में मोबाइल की लोकेशन भी दिखने लगी। मोबाइल हमसे ज़्यादा दूर नहीं था, इवन वो हमारे ही एरिया में था। तो हम दोनों ने सोचा कि क्यों ना एक बार पीछा कर देख ही लिया जाए कि प्रतीक का फ़ोन आखिर है किसके पास। फिर हम दोनों ही कॉलेज से तुरंत ही बाहर निकल आए और उस लोकेशन का पीछा करने लगे। जैसे जैसे हम पास पहुंच रहे थे हमें ऐसा पता चला कि वो लोकेशन किसी गार्डन का है। ऐसा गार्डन जहाँ पे ज़्यादातर लोग जाना पसंद नहीं करते क्योंकि वो गार्डन थोड़ा पुराना है और ज़्यादा मेंटेन नहीं किया गया है। जब मैं और प्रतीक उस गार्डन में पहुँचे तो हमने देखा कि लोकेशन झाड़ियों के बीच से आ रही है। मैं और प्रतीक फिर तुरंत ही झाड़ियों के पास चले गए और वहाँ जाकर फ़ोन देखने लगे। तभी हमने नोटिस किया कि अंधेरा भी होने लगा था। थोड़ी देर वहाँ पर और रहने के बाद अंधेरा पूरी तरह से हो चुका था और फ़ोन हमें कोई कहीं भी मिला नहीं और ना ही हमें कोई दिखाई दे रहा था। तभी अचानक से किसी के चलने की आवाज़ आई और फ़ोटो क्लिक होने की आवाज़ आई। ये देखकर मैं और प्रतीक बहुत ज़्यादा ही घबरा गए थे और फिर हम भागते हुए उस गार्डन से बाहर आ गए और फिर हमने कैब ली और तुरंत ही अपने पीजीज़ पर चले गए। घर जाते वक्त रास्ते में ही मुझे प्रतीक के नंबर से ही एक स्नैप आया। जब मैंने उसे ओपन करके देखा तो उसमें मेरी और प्रतीक की फ़ोटो थी और नीचे लिखा था कि अगर अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से भाग जाओ। ये देखकर मेरी और प्रतीक की सांसें बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो गई थी। फिर हम दोबारा कभी भी प्रतीक के मोबाइल को ढूंढने के लिए उस जगह पर नहीं गए और प्रतीक ने एक नया फ़ोन ख़रीद लिया और एक नई स्नैप आईडी बना ली।